गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश ग्रामर में वो रहने वाला है टेंस। ठीक है, क्या रहने वाला है? टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। सबको पता है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। काल मतलब टेंस हमें किसी भी काम के होने के समय को बताता है। कोई काम कब हुआ है ये हमें कौन बताता है? ये हमें टेंस बताता है। हमारे टेंस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और एक होता है आपका पास्ट टेंस, है ना, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। कितना होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम अलग अलग टेंस टाइप्स के अलग अलग डिटेल से उनको जानेंगे। प्रेजेंट टेंस जो आपके वर्तमान काल को बताता है। किसको बताता है बेटा? वर्तमान काल को बताता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जो काल अभी चल रहा है, जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इनमें क्या होता है ना कि वर्तमान स्थिति को दर्शाया जाता है। जो अभी चल रही है स्थिति, इस स्थिति को बताया जाता है। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में भूतकाल को दर्शाया जाता है। मतलब आपकी हिस्ट्री के काल को दर्शाया जाता है, जो आपने हिस्ट्री में गुजार दिए, पहले गुजार दिए, कल गुजारा है, परसों गुजारा है, ठीक है, उस टाइम को कौन बताता है? पास्ट टेंस बताता है। इसके अलावा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आपको आने वाले कल के बारे में जानकारी देता है कि आने वाले कल में आपका क्या काम करोगे। आने वाला कल यानी जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में करते हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, सभी के सभी जो टेंस होते हैं आपके, सभी के सभी टेंस के 4 भेद हैं। ठीक है, सबसे पहला भेद जो है, सबसे पहला जो भेद है, यानी सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है इंडेफिनिट। कौन सा है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का भी रहेगा इंडेफिनिट, पास्ट का भी रहेगा और फ्यूचर का भी रहेगा इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा जो आपका है, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जैसे पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा। दूसरा है कंटिन्यूअस। कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है, दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने बताया तीनों के पार्ट होंगे। ठीक है, प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला जो इसका इन सब का भेद आता है वो होता है परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। और इसके अलावा लास्ट में होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सेम एज इट इज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपका है, यानी जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट का भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सब का टाइप होगा, है ना, यानी प्रेजेंट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा और पास्ट का भी होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको बिल्कुल क्लीन करके। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट, और एक हमारे पास है पास्ट, और एक हमारे पास है फ्यूचर। 3 तरीके के टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आपका सबसे पहला जो आता है वो आता है, यानी सब में आता है वैसे, इंडेफिनिट। कौन सा आता है? इंडेफिनिट, यानी ये इंडेफिनिट इसका भी होगा, ये इसका भी होगा, ये इससे का भी होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा आता है कंटिन्यूअस, मैं पहले बता चुका हूँ और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। कंटिन्यू
और यूएस कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, इसके अलावा होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, समझ में आया? अगला होता है आपका कौन सा? अगला होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सेम एज इट इज प्रेजेंट का भी हिस्सा होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का भी होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर का भी होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप अपनी नोटबुक में इनको अलग अलग लिख सकते हो टेबल के माध्यम से भी। ठीक है, चूँकि मैं एक स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो ये बोर्ड थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है, आगे चल के आशा करते हैं इसको हम पास आउट कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। उसके बाद फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, ऐसे फिर पास्ट पे आ जाएंगे, फिर फ्यूचर पे आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सबसे पहले बेटा आपको जाननी है वो इसकी पहचान जाननी है। क्या जाननी है? पहचान। ठीक है, तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? सबसे पहली पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है, अगर वाक्य के अंत में ताहे आ रहा हो, तीहे आ रहा हो, तेहे आ रहा हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, ये किसका टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है सर? देख लीजिएगा, इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे हम इसको बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले कर्ता को, और वर्ब कहते हैं जो काम है यानी कार्य है उसको। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहता है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो आपका बच जाता है उसको हम गिनते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट में। किसमें? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, किसको गिनते हैं इसमें? ऑल जो आपका बच जाता है, सभी जो आपके बाकी का हिस्सा आपके सेंटेंस का बच जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट में गिनते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, एस या ई एस कब लगाएंगे सर? एस किसके साथ लगाएंगे, ई एस किसके साथ लगाएंगे? पहले तो आपको ये समझना है कि एस या ई एस को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, एस या ई एस का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना ये बनाना। ठीक है, यानी इसके इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अपना सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है जावेद रोज काम करता है। ठीक है, तो अंत में क्या आ रहा है? ताहे आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें सबसे पहले हम किसको लेंगे? सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? जावेद। कौन है? जावेद। क्या करता है? काम करता है। काम करने की वर्ब होती है बेटा वर्क। जावेद वर्क। ठीक है, क्या होती है? वर्क। सॉरी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, दोबारा से लिखते हैं वर्क। जावेद वर्क। ठीक है, और लास्ट में आएगा डेली। जावेद हर रोज या रोजाना काम करता है। ठीक है ना? अच्छा, जावेद के साथ एस या वर्क के साथ एस आएगा सर या ई एस आएगा? जावेद अकेला बंदा है और इसके साथ बच्चों हम एस लगाएंगे। अब आप कहोगे सर ई एस कब लगाएंगे? एस या ई एस के लिए
ईएस जब हम लगाते हैं 5-4 सब्जेक्ट 5-4 वर्ड्स हैं, यानी अगर वर्ब हमारी उन वर्ड्स के साथ हमारी जो वर्ब है वो एंडिंग कर रही है तो उनमें हम ईएस लगाएंगे, बाकी सबके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो एस ही लगाएंगे। ठीक है, और जो मैं बताऊंगा लास्ट में बता दूंगा वीडियो के अंत में, तब तक आप इसको बने रखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा तब तक। अच्छा, एक आपका फिर सेंटेंस होता है कैसा सर, ऐसा भी सेंटेंस होता है, क्या जावेद स्कूल जाता है या जावेद स्कूल नहीं जाता। जावेद, पहले ये देख लेते हैं, जावेद स्कूल नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता। सर इसमें कैसे बनाएंगे, देखो ये बेटा नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला जो इसके लिए रहने वाला है वो फॉर्मूला रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, बता दूंगा, चिंता मत करिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए दो होती है, एक होती है डू और एक होती है डस। एक होती है डू, एक होती है डस। ठीक है, डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जावेद हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिए पहले, कौन है, जावेद, जावेद। ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस में नोट भी आएगा बीच में, क्योंकि नोट का तो कोई सेंस ही ना बना इधर। ठीक है, रियली सॉरी, नोट भी आएगा, क्या आएगा, नोट भी आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। जावेद, इसके बाद में डस, जावेद डज, इसके बाद में क्या आएगा, नोट। जावेद डज नोट, और कहाँ नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें जावेद क्या है, सब्जेक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है, इसके लिए इंग्लिश यूज करें में गो, और कहाँ नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज दो होती हैं। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं, जैसे जावेद की जगह यहाँ मान के चलिएगा हमारे पास क्या होता, मान के चलिएगा यहाँ हमारे पास दे होता, क्या होता, यानी वे होता, क्या होता हमारे पास इधर, वे होता, वे स्कूल नहीं जाते, तो हम जावेद की जगह फिर क्या करते, दे, और दे के साथ कौन सी वर्ब लेते, हम लेते फिर डू वर्ब, कौन सी लेते, डू वर्ब लेते। ठीक है, दे डू नॉट गो टू, सो डज नहीं लेंगे, डू लेंगे, डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, सबको आया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन जो हमारा आता है, अगला सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है बेटा, अगला सेंटेंस जो हमारा हो सकता है वो कैसा हो सकता है, देखिएगा, इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसा भाई कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोगों से, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या जावेद स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है, तो ते है आ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आपका इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट, सॉरी रियली सॉरी, सब्जेक्ट ही बड़ा ध्यान आ रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं इसके लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको अपना सब्जेक्ट देख लेना है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, डज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कौन है, जावेद, डज जावेद का। और फिर आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके कौन क्या है आपके पास, वर्ब जाना, जाने के लिए क्या वर्ब होती है, गो। डज जावेद गो कहाँ, टू स्कूल। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इधर टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया, डज जावेद गो टू स्कूल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट, है ना। अब मैं वो वर्ड्स बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के पीछे हम एस या ई एस लगाएंगे, यानी ई एस हम उन सभी के हम उन सभी के अंदर लगाएंगे जो ई एस के अलावा वर्ड है। देखिएगा समझा दूंगा, शांत रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएं या ई एस लगाएं, वो मैं समझा रहा हूँ आपको, जो मैंने आपसे पहले वादा किया था। देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ई एस लगाएंगे बेटा, अगर हमारी वर्ब की एंडिंग एस से हो रही है, किससे हो रही है, एस से। इधर देखिएगा, अगर हमारी वर्ब की एंडिंग एस से हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे ही पासिज, वो गुजर गया, ही पासिज, देखो एस से एंडिंग हो रही है तो हमने ई एस लगा दिया। क्या लगा दिया, एग्जाम्पल में देखिएगा, एस से हमारी एंडिंग हो रही थी वर्ब की, पास मतलब गुजरना, तो हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, जबकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जेड से एंडिंग कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किससे एंडिंग कर रहा है, जिससे, जैसे सी वर्ड्स, सी वर्ड्स, तो इसमें क्या आएगा, ई एस आएगा। क्या आएगा बेटा, ई एस आएगा। ठीक है, अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एच से एंडिंग कर रही है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो तब भी हम उसके साथ ई एस ही लगाएंगे वर्ब के साथ। जैसे ही वासिस, वो धो रही है, धो रही थी, ठीक है, वह धो रहा था, सॉरी यस ही है, ही वासिस वह धो रहा था। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी सी एच के साथ एंडिंग कर रही है, यानी वर्ब के बिल्कुल एंड में सी एच आ रहा, जैसे वाच, वाच में सी एच आ रहा, तो इसके साथ भी हम ई एस ही लगाएंगे। या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्स से एंड कर रही हो, जैसे ही फिक्स, तो फिक्स के साथ ई एस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, या ओ से एंडिंग कर रही हो तो ई एस लगाएंगे, सी गोज, क्या है, सी गोज। ठीक है, एक लास्ट में ई एस का और देखोगे, अगर आपकी वर्ब कॉन्स्टेंट है, कैसी है, कॉन्सोनेंट है, यानी वर्ब की एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाइव है, कॉन्सोनेंट भी है और वाइव भी है, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है पहले, कॉन्सोनेंट जानते हो ना, ये आपके ए आई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं, वोवल होते हैं, और इसके अलावा सारे कैसे होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ में अगर वाई आ रहा है तो फिर हम वाई को आई में बदल देते हैं और उसके बाद में ई एस लगा देते हैं। जैसे सी स्टडीज़, क्या आएगा, सी स्टडीज़, ई एस आएगा बेटा। आई को हमने स्टडी, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी के लिए तो क्या होती है, स्टडी होती है, तो वाई के को हम हटा देंगे और लिख देंगे स्टडी आई, और ई एस और लगा देंगे उसके साथ, स्टडीज़। ठीक है, बाकी सब के साथ हम एस का यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। एक दो बार वीडियो देखोगे तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए आप लोगों को अगर ये समझ में आई है तो इसको आप फैला दीजिए अपने ग्रुप्स में, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोग एक लाइक और मार दीजिएगा ताकि हम लोगों को थोड़ा सा उससे साहस मिलता है
कि हमारा जो बनाया हुआ टॉपिक से बच्चों को समझ में आ रहा है और फिर हमको आगे काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्कूल जाइए, सीधे घर जाइए उसके बाद। थैंक यू सो मच।